विद्यार्थियों, श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लखनलाल मीना, विषय अध्यापक सामाजिक ज्ञान, आज आप सभी को सामाजिक विज्ञान विषय की लेसन पहला कैसे, कब और कहां के बारे में अध्ययन करा रहा हूं। ध्यान दीजिए, आप सभी विद्यार्थी सबसे पहले ये तय करें कि आपको जो आज अध्ययन करवाया जा रहा है उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और फिर उसका आकलन करना है कि आज आपको किस क्षेत्र की, किस प्रकार की जानकारी दी जा रही है। हमारी सामाजिक विज्ञान विषय का कोर्स इस सत्र 2020-21 से बदल गया है और बदले हुए कोर्स के अनुसार पहला लेसन आपका इस प्रकार है, जिसका नाम है कैसे, कब और कहां। ध्यान देना है, इसमें सबसे पहली बात आती है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। ध्यान दो बच्चों, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्यों इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है और क्यों इन पर ध्यान दिया जाता है, सारा घटनाक्रम इन्हीं के आधार पर किस प्रकार चलता है, इसको आपको समझना है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। एक वक्त ऐसा था जब अधिकांश इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। वे कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब किसके साथ किसका युद्ध हुआ और कौन जीता, कौन हारा, क्या परिणाम निकले, इसके बारे में ही चर्चाएं करते रहते थे। आगे ध्यान देना है आपको, कौन सा युद्ध कब हुआ, इनकी बहसें आपस में चलती रहती थी। आम समझ के अनुसार, ध्यान दें, आम समझ के अनुसार इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। दूसरी बात, लेकिन इन पुराने इतिहास को पढ़ते पढ़ते लोग ऊब जाते थे, यानी बोर हो जाते थे। ऐसा आपने देखा होगा, कभी किसी विषय को या कभी किसी क्षेत्र के बारे में हम ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं और उसी में लगे रहते हैं, तो उसका अध्ययन करते करते हम उससे बोर होने लगते हैं। ऐसी स्थिति इतिहासकारों की भी होने लगी। कार्य कब किस प्रकार हुआ, लेकिन इन पुराने इतिहासकारों को पढ़ते पढ़ते, पुराने जो इतिहास है उसको पढ़ते पढ़ते लोग जब उब जाते थे तो ये धारणा सही भी मानी जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति समय के अनुसार बदलाव चाहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें धीरे धीरे बदलाव आया, बदलाव आने लगा और हम अतीत व वर्तमान की तुलना करने लगते हैं। हम पहले और बाद की बातें करने लगते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, मैं एक लाइन को दोबारा आपको याद दिला रहा हूं कि हम वर्तमान और अतीत के बारे में विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि हम पहले और बाद की बातें करने लगते हैं। पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, दोनों में क्या अंतर आया, इस प्रकार की विचारधारा हमारे सामने आने लगती है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम आसपास की चीजों पर सवाल नहीं उठाते। हम पहले की चीजों पर तो सवाल उठाते हैं, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम आसपास जिन चीजों को देखते हैं उन पर कभी विचार ही नहीं करते। लेकिन कभी कभी अचंभे के पल भी हमारे सामने आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको एक करंट उदाहरण आपके सामने रखता हूं, आप बिल्कुल इसे शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। वर्तमान समय में एक वैश्विक महामारी चल रही है,
जिससे आप सब जानते हैं कोविड-19। क्या आज इस वैश्विक महामारी पर जब हम विचार करते हैं वर्तमान में, तो क्या इससे पहले भी इस प्रकार की महामारी फैली? और हमारे इतिहासकार बताते हैं कि इससे पहले भी इस प्रकार की महामारी फैली थी, परंतु उस समय लोग इतने जागरूक नहीं थे, लोग उन पर इतना विचार नहीं करते थे जितना आज कर रहे हैं। बात आती है जैसे लोग सुबह दिन निकलते ही फ्रेश होने के बाद अखबार हाथ में उठाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और चाय कॉफी पीते समय कभी कभी हमारे मन में ये विचार आता है कि चाय कॉफी का चलन कब से चला, किसने चलाया? तो आपको ध्यान दिलाता हूं, हमारे देश के अंतर्गत जब विभिन्न जातियां, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहलाता? क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण ही विभिन्न देशों के व्यापारिक संगठनों की निगाहें हमारे देश के ऊपर रहती थी। उनमें से एक व्यापारिक संगठन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के रूप में हमारे देश में व्यापार करने आया, और ये चाय का चलन अंग्रेजों की देन मानी जाती है, और तभी से लोग जो है इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। साथ में कभी आप ट्रेन में बैठकर यात्रा करते हैं, जब आप ट्रेन में बैठकर के यात्रा करते हैं तो ट्रेन में बैठे बैठे कभी आपने ये सोचा होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ? रेलवे का निर्माण कब हुआ? साथ में इससे पहले लोग जो है, जब ये यातायात के साधन नहीं थे, तो इससे पहले लोग कैसे यात्रा करते थे? ये सवाल हमारे दिमाग में आता है। जब अखबार नहीं थे तो लोग चीजों की जानकारी कैसे करते थे? आज आप वर्तमान की तुलना करते हैं, पहले की तुलना करते हैं, तो चाहे यातायात के साधन को ले लो, चाहे आप संचार के साधनों को ले लो, आज आप वर्तमान तुलना करते हैं कि आपको इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों के कोने कोने की खबर पल भर में आपको जो है प्राप्त हो जाती है। तो हमारे सामने ये भी विचार आता है कि पहले लोग इनकी जानकारी कैसे करते थे, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे, तो इनके बारे में भी विचार होने लगा। शहर कैसे बने, लोग अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते थे, क्या पैदा करते थे, यानी कौन कौन सी फसलें पैदा करते थे, क्या खाते थे, बाजार कैसे फैले, रियासतें कैसे बनी, कैसे नए विचार पनपे, संस्कृति व समाज किस तरह बदले, ये इतनी सारी बातें हमारे दिमाग में एक साथ उत्पन्न होती है। तो हमारे सामने इन बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए विभिन्न प्रकार की सोच हमारे अंतर्गत अपना आप ही पनपने लगती है। आगे ध्यान देना है आपको, कौन सी तारीखें, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखा, ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखा, उनमें हर एक गवर्नर, बहुत सारे गवर्नर आए। जब हमारे देश पर ब्रिटिश शासकों का अधिकार था, तो एक गवर्नर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार बहुत सारे गवर्नर हमारे देश के अंतर्गत आए, और प्रत्येक गवर्नर का कार्यकाल बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि साहब सबसे पहला गवर्नर कौन था और अंतिम गवर्नर कौन था? तो पहले गवर्नर के बारे में आपको जानकारी करनी है, आपसे क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है
कि ब्रिटिश शासनकाल का प्रथम गवर्नर कौन था और अंतिम गवर्नर कौन था, और इस दौरान कौन कौन से गवर्नर हमारे देश के अंतर्गत यहाँ पर आए। तो इन चीजों की जानकारी आपको ध्यानपूर्वक सुननी है, समझनी है, नोट करनी है। और आप देखिए, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहास में प्रथम गवर्नर, अब आप ध्यान दें यहाँ पर, इतिहास में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, दोबारा ध्यान दें, इतिहास में प्रथम जनरल गवर्नर जो बनकर के आया था वो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होता है और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। अर्थात शुरुआत होती है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग से और उसकी समाप्ति होती है लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रश्न ध्यान में दिलाया था कि इतिहास में प्रथम गवर्नर बनाकर ब्रिटिश शासन ने किसे भारत भेजा। उत्तर ध्यान देना है। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन काल था तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर बनाकर भेजा। ये तय हो गया इसका उत्तर। इसी के साथ अंतिम गवर्नर का भी आपको ध्यान देना है। आखिरी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ये इतिहास खत्म होता है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक पनप जाता है कि इसके बीच में कौन कौन आए थे। इससे यानी आपको प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर के बीच में वे कौन कौन से और गवर्नर थे जो भारत आए थे। तो आपको आगे ध्यान देना है। हम वैसे तो अलग अलग अध्यायों में इन गवर्नर जनरलों के बारे में अध्ययन करेंगे, परंतु फिर भी हमें एक बार इसके दौरान, इसके मध्य में जो गवर्नर आए थे उनकी जानकारी भी होना आवश्यक है। तो उसमें सबसे बीच में जो आपके जनरल प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के बाद से आप आगे देखो, दूसरे गवर्नर जनरलों में हेस्टिंग्स, वेलेजली, वेटिक, साथ में डलहौजी, केनिंग, लॉरेंस, लिटिल, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इनके नामों की जानकारी प्राप्त होती है। साथ में इन्हीं के बारे में इतिहास के बारे में आगे की स्थिति लेकर चलते हैं। तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हमारे सामने अन्य बातें दिमाग में आने लगती है और वो बातें दिमाग में आने लगती है कि अगर हम इनके बारे में अध्ययन करें, इनकी जानकारी करेंगे तो हमें प्रत्येक के बारे में समझने की आवश्यकता होती है। तो ये आप आज ये टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखते हुए शुरू से लेके अंत तक जो आज मैंने आपको अध्ययन करवाया है, यदि आप सभी को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।